हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है रिवीजन आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसमें हमने अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे, समझे और रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आइए समझते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स जो तरह की होती हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एक कहलाई जाती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, या आप जिसको नॉर्मल ड्राइंग्स कह सकते हैं, जिसका जिक्र ज्यादा क्वेश्चंस में मिलता है, वो होती है हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं ना, यानी कि पार्टनर से हम जो इंटरेस्ट मांगते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो लेते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ये अमाउंट परमानेंटली विड्रॉ कर लिया जाता है बिजनेस से। तो इस पे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन ये क्या है, ये आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये आप रिटर्न करेंगे विद सम इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई अगर आपके पास डीड नहीं है तो आप कितना इंटरेस्ट देंगे। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट सिर्फ तभी लिया जाएगा जब हमने डीड में इस चीज को मेंशन किया होगा। इस चीज को हमें अच्छे से समझना होगा। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको देखना होगा कि ड्राइंग्स जो है वो दो तरह की होती है। भाई ये भी दो थे, लेकिन अब जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो दो तरह की आपको मिलती है। दो केसेस यहां पर मिलेंगे। एक को हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग, एक होती है इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर। तो रेगुलर ड्राइंग क्या होती है और इरेगुलर क्या होती है, इसको पता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमें पता होगा ना कि भाई रेगुलर क्या है और इरेगुलर क्या है, तभी आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो रेगुलर तो मतलब समझते हैं, देखिए दो चीजें हमें देखनी है। एक तो हमें देखना है अमाउंट, एक हमें देखना है टाइम इंटरवल। अमाउंट और टाइम क्या देखना है इसमें, कि अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर, तब हम इसको रेगुलर ड्राइंग कहेंगे। जैसे हमने कहा कि राम विड्रू 5,000 रुपीज, तो अमाउंट फिक्स्ड हो गया 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो टाइम भी फिक्स हो गया हर महीने की शुरुआत में। मोहन विड्रो रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो टाइम भी फिक्स हो गया और अमाउंट भी फिक्स हो गया। इसी तरह से मिस्टर एक्स withdraws 75,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टरली और अमाउंट भी फिक्स हो गया। तो जब दोनों चीजें फिक्स हैं तब हम कहेंगे कि भाई रेगुलर ड्राइंग्स की बात चल रही है। कौन सी ड्राइंग, रेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है कि या तो आपका अमाउंट फिक्स है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। आपने अमाउंट तो फिक्स कर रखा है कि भाई मैं 5,000 रुपए लिया करूंगा, लेकिन कब निकालने हैं मुझे वो कोई फिक्स नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी जब निकाल लूंगा। तो अमाउंट फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है, तो क्या है, इरेगुलर। इसी तरह से टाइम तो फिक्स है लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है। भाई आपने कह रखा है कि भाई हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकालूंगा, लेकिन कितने निकालूंगा ये फिक्स नहीं है, तो क्या हो गया, इरेगुलर। लास्ट केस ये है कि ना टाइम हमारा फिक्स है और ना ही अमाउंट हमारा फिक्स है। तो इरेगुलर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रेगुलर एक ही तरह से बनेगा जब आपका अमाउंट और टाइम जो है वो फिक्स होगा। आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ना। अब दो तरह की क्योंकि ड्राइंग्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर, तो यहां से हमारे पास दो मेथड निकल कर आते हैं आईओडी कैलकुलेट करने के। एक होता है एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, और दूसरा आपको मिलता है इरेगुलर के केस में प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड।
तो हमें सिर्फ ये छोटे छोटे दो मेथड समझने हैं, इसी में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड हमसे क्या कह रहा है। प्रोडक्ट मेथड का एक पहले फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड का आप इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा, जब इररेगुलर ड्राइंग्स होंगी। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकता है, आपका प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कब हम क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आइए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, यानी कि रेट ऑफ ड्राइंग्स जो गिवन होगा, इनटू 1/12। इसका मतलब हम एवरेज तौर पे 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है ना। ये 1 मंथ के लिए हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरी बात मैं अच्छी तरह समझाता हूं जब आप ऑफलाइन क्लास करते हैं। फिलहाल ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि भाई 1/12 कहां से आया, उन्हें तो खाली फॉर्मूला दिखा दिया जाए और समझा दिया जाए कि कैसे हो रहा है, तो ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं खींचेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब हम देखिए समझते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, रेट 100 1/12 ये सारी किस तरह से अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन की फॉर्म से हम इसको समझते हैं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम इफ द अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फॉलोइंग डेट्स। तो 31 मई 2021 में अमाउंट विड्रॉ किया गया है 20,000, 1 नवंबर 2021 17,500, 1 फरवरी 2021 12,500। पहले तो ये देखना होगा कि भाई रेगुलर ड्राइंग्स है या इरेगुलर है, तो यहां से देख के पता लग जाएगा। देखिए अमाउंट में ही आप देख रहे हैं अमाउंट सेम नहीं है, क्योंकि अमाउंट सेम नहीं है यहीं से बस आपको पता लग गया इरेगुलर ड्राइंग्स है, प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकलेगा। क्या करना है समझिए, अब आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2022। मतलब जो भी ये आपका डेट चल रही है ना, जो भी ईयर है उसका एंड जहां पर होगा वहां तक कितने मंथ्स बनते हैं। और एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है तो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब हो गया कि इस डेट से 31 मार्च 22 यानी कि साल के एंड तक, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू ईयर एंड कितने महीने बनते हैं। तो मई तो खत्म हो गया, तो अप्रैल और मई हटा दीजिए, तो कितने महीने बचे भाई, 10 मंथ्स। यहां पर देखेंगे नवंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स, और फरवरी है तो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 31 डेट है तो फिर उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे से करेंगे, और अगर फर्स्ट है तो वहीं से काउंट करेंगे, है ना, वरना गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये देखिए 2 लाख, फिर देखेंगे आप 17,500 इंटू 5, तो यहां पर आपका टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर पर कर देते हैं, 17,500 इंटू 5 87,500, और 12,500 इंटू 2 25,000। अब इनका हमें जो है सम करना है, क्योंकि फॉर्मूले में कहा गया है टोटल प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का सम। तो 2,25,000 प्लस 87,500, ये आ गया 312500। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि टोटल प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। अब फॉर्मूले में आ जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3125 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ रही है
1,562.5, इसको राउंड करके आप कह सकते हैं 1563, राउंड कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 1563। ये आ गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट मेथड किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, दो चीज आपको गिवन है और रेट आपको गिवन होगा। अब इनको चेक करेंगे कितने मंथ्स बनते हैं साल के एंड तक, हमने चेक कर लिया। फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का सम, और फिर फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये मिल गया हमें अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। अब हम चलते हैं एवरेज पीरियड मेथड की तरफ और देखते हैं कि भाई एवरेज पीरियड मेथड हमसे क्या कह रहा है। आइए समझते हैं एवरेज पीरियड मेथड को। देखिए एवरेज पीरियड मेथड में अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए फॉर्मूला दिया गया टोटल ड्राइंग्स। देखिए ध्यान रखेंगे वहां पे कहा गया था टोटल प्रोडक्ट, यहां पर कह रहे हैं टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12, जहां पर एपी हमारा होता है एवरेज पीरियड। तो अब यहां पर देखिए पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन होती हैं, रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, 100 और 12 आप याद कर लीजिए, एपी बच रहा है सिर्फ कि एवरेज पीरियड क्या है भाई। आइए समझते हैं कि भाई एपी यानी कि एवरेज पीरियड क्या है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एपी में कहा जा रहा है देखिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि पहली बार जब आपने अमाउंट विड्रॉ किया तो उस दिन से साल के एंड तक कितने महीने बचे थे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आखिरी बार जब आपने अमाउंट विड्रॉ किया तो आपके पास कितने मंथ बचे। हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम एवरेज पीरियड यूज कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड का मतलब रेगुलरली आप ड्राइंग करते हैं ना, तो क्योंकि आप रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो बस दो चीजें देखनी है कि पहली बार जब अमाउंट विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे साल के एंड तक, आखिरी बार जब अमाउंट विड्रॉ किया तो साल के एंड तक कितने रुपए, कितने मंथ्स बचे, ठीक है ना, अपॉन 2, क्योंकि आप एवरेज ले रहे हैं तो क्या कर देंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब इसको समझना है हमें कि भाई किस तरह से एपी कैलकुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो यहां पर आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं केस अपना मंथली वाला, मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि भाई आप हर महीने अमाउंट विड्रॉ करते हैं। जब आप हर महीने अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास तीन कंडीशन बन जाती हैं। जब आप हर महीने अमाउंट विड्रॉ करते हैं कि क्या आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, या फिर अमाउंट विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इन तीनों में ही अलग अलग तरह की वैल्यूज आपको मिलेंगी एवरेज पीरियड के लिए। हम ये सीखना चाह रहे हैं भाई एवरेज पीरियड अलग अलग केस में क्या है। केस 1 शुरू हुआ मंथली वाला, लेकिन उसमें अपने आप में जो है तीन कंडीशन बन जाती हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर इसका एपी लिख दूं और आप उसे याद कर लें, और तरीका नंबर 2 ये है कि हम करके भी देखें भाई कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं। सबसे पहले आसान तरीका याद करने वाला कि हमें मिडिल का याद होना चाहिए, मिडिल का होता है 6। भाई अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, क्या हो जाएगा 6, एपी की जगह पर रख देंगे 6, ये मतलब है इसका। अगर हम ऊपर जाएंगे तो कर देंगे 6.5 और नीचे आएंगे एंड पे तो कर देंगे 5.5, एपी की जगह पर ये वैल्यूज रखी जानी है। अब ये वैल्यूज आई कैसे, इसको और समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात करें, सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। देखिए अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली बार जब पैसा निकालेंगे आप तो उस टाइम पर 1 अप्रैल चल रहा होगा, और यहां से साल के एंड तक पूरे 12 महीने बचते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसा निकालेंगे 1 मार्च को। तो 1 मार्च का मतलब 1 महीना बचा हमारे पास, पूरा मार्च बचा हुआ है, अपॉन 2 कर दिया हमने। तो ये आगे देखिए 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया हमारे पास 6.5, सही है ना। इसी तरह से आइए एक बार एंड वाला समझ लेते हैं। जब आप हर महीने के लास्ट में अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हर महीने के लास्ट का मतलब हो गया कि अप्रैल के लास्ट में आपने पैसा निकाला, तो कितने महीने बचे, 11 महीने बचे हमारे पास। फिर आपने आखिरी बार पैसा निकाला मार्च के लास्ट में यानी कि 31 मार्च, तो कोई महीना नहीं बचा भाई क्योंकि मार्च तो खत्म हो गया ना, साल खत्म हो गई। अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ गया 5.5, ये आ गया देखिए 5.5, 11/2। अब समझते हैं मिड वाला केस। तो मिड का मतलब क्या है कि हर महीने के बीच में आकर पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि अप्रैल के बीच में आ गए बिल्कुल आप। तो 15 अप्रैल को पैसा निकाला तो कितने महीने बचे, 11 महीने तो पूरे ये बचे हैं ना, और आधा महीना ये भी बचा हुआ है जिसको 11.5 कहेंगे आप आसान लैंग्वेज में। 11 महीने पूरे और आधा महीना अप्रैल का। फिर आप यहाँ पे आए देखो मार्च के बीच में, और मार्च को आधा काट दिया आपने तो आधा मार्च बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आधे मार्च का मतलब है 0.5 महीना अपॉन 2, इसका मतलब हो गया 12/2, और 12/2 का मतलब क्या हो गया 6। ये तो हमने सीखा कि भाई एपी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमें एपी पता होना चाहिए। टोटल ड्राइंग क्वेश्चन में मिल जाती है, रेट गिवन होता है, यहाँ पे रख के आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं इसी में हम अपना केस नंबर 2। केस 2 हमसे कह रहा है कि आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 बार पैसे निकालते हैं आप। मंथली का मतलब क्या है, एक साल में 12 टाइम्स अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, और क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 बार। तो 4 क्वार्टर्स हमारे पास होते हैं, देखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये हमारे पास आ गए 4 क्वार्टर्स। तो 4 बार पैसा निकलेगा, ठीक है ना। अब किस तरह से निकलेगा, सेम कहानी देखिए यहां पर भी हमारे पास डिफरेंट केस आ जाएंगे। एक हमारे पास केस आएगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसके लिए फिर सेम कहानी भाई, एवरेज पीरियड का पता कैसे लगाएं। तो एवरेज पीरियड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग का क्या होगा, मिड का क्या होगा, और एंड का क्या होगा। पहले अगर नॉर्मली आप याद करना चाह रहे हैं तो मिड का 6 पहले की तरह, बिगिनिंग का हो जाएगा 7.5, और एंड का हो जाएगा 4.5। ये बातें हो गई डायरेक्ट की, जिसको डायरेक्ट याद करना है क्वार्टरली का केस, ठीक है ना। और जिसको समझना है वो अब यहां से देखेगा। समझिए, अमाउंट विड्रॉ किया गया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग का मतलब हो गया कि भाई ये पूरा एक क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, 3 एंड 4, 4 क्वार्टर हो गए। बिगिनिंग का मतलब है एक तो ये पूरा क्वार्टर, और इसकी शुरुआत इसकी होगी 1 अप्रैल को। तो यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीने बचते हैं हमारे पास प्लस, ठीक है ना। तो क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फिर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर ये है, और बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है, तो बिगिनिंग यानी कि यहाँ पे। तो आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं 1 जनवरी को, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो आखिरी बार कब होगा, 1 जनवरी को। तो यहाँ पर 3 महीने बचते हैं, अपॉन 2 बचता है, तो 15/2 आंसर आ गया 7.5। बिल्कुल ठीक है, एपी की जगह पर 7.5 आ जाएगा। फिर आगे चले भाई, अगर मैं एंड की बात करूं,
ये पूरा क्वार्टर है, इसके एंड में पैसा निकला, क्वार्टर के एंड में। तो अप्रैल मई जून, जून का भी लास्ट कर दिया बिल्कुल, तो 9 महीने बचे। प्लस आखिरी बार पैसा निकाला एंड में 31 मार्च को, कुछ भी नहीं बचा, अपॉन 2 कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.5 आ जाएगा। 9/2 कितना हो गया? 4.5। ये आ गया देखिए 4.5। अब जरा मिडिल वाला केस समझते हैं। देखिए मिड का मतलब क्या है कि ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये पूरा एक क्वार्टर है। इस क्वार्टर का मिड करना है तो मई को काट दो बीच में से। मई को जैसे ही आपने काटा तो कितने महीने बचे? तो आधा महीना तो ये बचा, देखिए समझिए इधर है ना, और यहां से यहां तक कितने बच रहे हैं आपके पास? 10 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10.5 महीने बचे। कितने महीने बचे? 10.5। आगे चलिए भाई, आखिरी बार पैसा कब निकलेगा? फरवरी में। तो फरवरी को आधा कर दिया आपने, फरवरी को जैसे ही आधा करा तो 1 महीना ये बचा और आधा महीना ये बचा, तो इसका मतलब 1.5 महीना बचा, 1.5 महीने अपॉन 2 कितना आ गया भाई? देखना 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से आप एपी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ये हमने समझ लिया कि भाई क्वार्टरली वाला अगर केस है तो क्वार्टरली वाले केस में किस तरह से एपी कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, देखिए केस 3 की, जिसमें कहा गया है इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ ओनली, ड्रॉइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ ओनली, और वो 6 महीने भी कौन से वाले हैं? वो आपके लास्ट वाले 6 महीने हैं। क्वेश्चन में जो एक टॉपिक आएगा वो इन 6 महीने से रिलेटेड है। इसका मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का ये टॉपिक है कि अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं पहली बार 1 अक्टूबर को और फिर हर महीने पैसा निकालते हैं आप 31 मार्च तक, आप पहली बार पैसा विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ अक्टूबर, यानी कि एंड वाला पार्ट हो जाएगा, और हर महीने पैसा निकालते हैं 31 मार्च तक। आप पहली बार पैसा विड्रॉ करते हैं अक्टूबर के मिड में और पैसा निकालते हैं एंड तक। तो भाई देखते हैं किस तरह करना है। तो अगर मैं इसमें यहां पर देखिए सेम कंडीशन बना लूं, बिगिनिंग, मिड, एंड, एंड, ठीक है ना, वो वाला एंड दूसरा था और ये वाला एंड दूसरा है। तो अब देखेंगे किस तरह से एपी मिलेगा आपको। समझिए, बिगिनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बार अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा 1 अक्टूबर को, है ना। तो पहली बार जब आपने अमाउंट विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, तो वहां से आपके पास पूरे 6 महीने बचे, ठीक है ना, यहां से यहां तक गिनना है सिर्फ 6 महीने। और आखिरी बार करेंगे 1 मार्च को तो 1 महीना बचा, अपॉन 2 बचा, तो ये हो गया 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5। एपी आ गया 3.5। बिना सॉल्व किए यहाँ पर अगर किसी को लिखना हो तो 3 और 2.5 आएगा। आएगा कैसे, इसको समझ रहे हैं। फिर आपने देखा एंड में, तो अक्टूबर के एंड में किया 5 महीने बचे, इस बात को समझते जाइए सब लोग। प्लस आखिरी बार करा 31 मार्च को, कुछ भी नहीं बचा, 0 अपॉन 2, इसका मतलब 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखेंगे मिड में, तो भाई अक्टूबर के मिड में इसको काट दिया, बीच में 5 बन गया ये, तो कितने महीने बचे? 5.5। ये आ गया 5.5 प्लस आखिरी बार किया मार्च के मिड में, तो आधा महीना बचा, 0.5, आधे का मतलब अपॉन 2 कर दिया, तो इसका मतलब 6/2। 6/2 का मतलब क्या आ गया? 3। तो ये हमने देखा कि अगर हम ड्राइंग्स करते हैं कब? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और वो भी कौन से वाले मंथ है? हाफ ईयरली वाला है ये, लास्ट वाला। तो अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हाफ ईयर के लास्ट में तो किस तरह करेंगे, क्वार्टरली कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे, और एवरी मंथ कर रहे हैं तो किस तरह से होगा, ये बात हमने समझ ली। अब आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस समझते हैं। आइए नेक्स्ट केस समझते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है इफ द टाइम पीरियड और the date of drawings
इज नॉट गिवन। भाई क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं बताया कि अमाउंट हमने कब विड्रॉ किया, बीच में, लास्ट में, बिगिनिंग में, कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में आपको नॉर्मली क्या करना है कि जो एवरेज पीरियड है उसको आपको 6 मान लेना है। कितना मान लेना है? 6। तो यहां पर 6 रख देंगे, बस इतनी बात कहना चाह रहे हैं। कब? जब आपको टाइम पीरियड का पता नहीं हो। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सब लोग। और दूसरी इसमें बात क्या है कि आपको इस तरह से कह दिया जाए कि मिस्टर XYZ विड्रॉज अ पर्टिकुलर अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। वर्ड पे फोकस करेंगे, क्या लिखा होगा? ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग वाले केस में आपको टाइम पीरियड या डेट गिवन नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं कि एपी को 6 मंथ मान लेते हैं। ठीक है ना, एक तो इंपॉर्टेंट इसमें केस ये है हमारे पास। एक दूसरा केस यहां पर ये आता है कि जो आपको रेट ऑफ ड्राइंग है उसके आगे पर एनम वाला वर्ड यूज नहीं अगर कर रहा, तो क्या करना है समझिए। इफ द रेट ऑफ ड्राइंग्स is given without the word per annum। देखिए समझिए, जब भी आपको परसेंटेज रखी होती है तो ऐसा लिखा होता है 10% पर एनम, 8% पर एनम, 5% पर एनम, XYZ% पर एनम। सही है ना? तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि IOD होगा सपोज 10%, 5%, 8%। नॉर्मली कैसा होता है देखिए इधर, नॉर्मली IOD होता है 10% पर एनम, इस तरह से 5% पर एनम, 8% पर एनम। तो अब हमसे कह रहे हैं कि भाई इस तरह से नहीं है, बल्कि इस तरह से लिखा हुआ है बिना पर एनम लगाए। तो इस केस में जब आप IOD कैलकुलेट करेंगे तो नीचे से इस 12 को और इस AP को पूरे को गायब कर देंगे। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? IOD हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, बस। ठीक है ना? तो ये AP और 12 दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। इसका मतलब अब आपको टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, सिर्फ कि IOD कैलकुलेट कर देना है इस पर्टिकुलर परसेंट पे जो भी आपको गिवन है। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट कंडीशन सी, डिफरेंट केसेस थे एवरेज पीरियड से रिलेटेड। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। आइए देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे केस कवर कर दिए हैं और हल्के हल्के एक दो क्वेश्चंस में पूरा टॉपिक ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट IOD एट 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। इफ 10,000 इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 10,000 विड्रॉ किए गए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हमें कैलकुलेट करना है IOD। तो IOD के लिए कहा गया था टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू AP अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग समझिएगा 10,000 रुपीज है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने पैसा निकल रहा है, 12 महीने में पैसा कितना निकल जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 1,20,000 रुपए हो गए। रेट है देखिए 10%, 12 अपनी जगह पे आ गया, AP बचा। AP आप देखेंगे कौन सा वाला भाई, AP देखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग में AP होता है 6.5, तो इसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना? और अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गए, 12 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 6500। तो 6500 हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है ना? आसान है बिल्कुल। फिर समझते हैं, देखिए ये हो गया हमारा पार्ट ए। पार्ट बी में चल रहे हैं। देखिए IOD कैलकुलेट करना चाहते हैं। इफ 30,000 इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एक साल में 4 बार, तो 30,000 30,000 30,000 और 30,000, टोटल अमाउंट हो गया 1,20,000। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत गलती कर देते हैं, ये नहीं देखते भाई कि क्वार्टर लिखा हुआ है, 30,000 रुपए उठाए और शुरू कर दिया।
10,000 उठाए, शुरू कर दिया। भाई ये नहीं करना, आपको पहले देखना है टोटल कितना बन रहा है, इनटू रेट कितना है, देखिए 10% इनटू एपी अपॉन 12। अब एपी देखना चाह रहे हैं आप, तो एपी देखेंगे इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल में हमने पढ़ा था 6 होता है, तो यहां पर 6 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आईओडी बन गई आपकी 6000 की, आईओडी कितनी आ गई 6000। देखिए बिल्कुल आसान है। तो आपको एपी बस यहाँ पे समझना है किस तरह कैलकुलेट होता है, बाकी तो सारे आसान आसान चीज चल रही है। फिर देखिएगा, इफ 10,000 इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, तो ये उधर की बात कर रहा है हमारी, अक्टूबर टू मार्च 6 महीने वाली। तो 6 महीने में एट द एंड देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था एपी जो है वो 2.5 मंथ का बनेगा। तो यहां पर आ जाइए, सबसे पहले तो आईओडी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, टोटल ड्राइंग कितनी बनेगी, तो टोटल ड्राइंग 6 महीने में है ना, 6 महीने में कितनी हो गई 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू एपी अपॉन 12। एपी कितना है 2.5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने समझा डिफरेंट केसेस में किस तरह से आईओडी कैलकुलेट की जाएगी। अब वो जो हमारा केस था ना जिसमें टाइम फैक्टर गिवन नहीं है और रेट के आगे पर एनम लगा हुआ नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं वो और समझ लेते हैं। ये आइए देख लेते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक। तो इसमें हमें क्या करना है भाई, आईओडी हमें गिवन होती है और आपको ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट मंथली ड्राइंग्स व्हेन आईओडी इज 1200, आईओडी गिवन है 1200 एंड अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मंथ एट 10% पर एनम। तो हमें इन्होंने ये बता रखा है कि भाई आईओडी कितनी है, और ये हिंट देना चाह रहे हैं कि भाई जब आप मिडिल में अमाउंट विड्रॉ करेंगे और फिक्स्ड अमाउंट, तो एवरेज पीरियड ले लेंगे 6। आइए समझते हैं। आईओडी का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12, ठीक है ना। आईओडी गिवन है 1200, टोटल ड्राइंग्स पता नहीं कितनी है, 10% का रेट रहेगा, एपी आएगा 6/12। क्यों, क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ की, तो मिडिल में क्या करते हैं आप 6 रख लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये आ गया 2, ये 0 कट गया, तो ये आपको मिल जाएगा देखिए 12,000 इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, और टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000 की। लेकिन हमें टोटल ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करनी थी, हमें कैलकुलेट करना था अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग। तो मंथली ड्राइंग का मतलब हो गया टोटल ड्राइंग्स डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो 24,000 बाय 2, मंथली ड्राइंग्स हो जाएंगी 2,000 की। ठीक है ना, 12 से डिवाइड करके कितना आ गया 2000, तो ये मंथली ड्राइंग्स का अमाउंट आ गया। इसी तरह से देखिए लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, कैलकुलेट क्वार्टरली ड्राइंग्स व्हेन आईओडी इज 1500 एंड अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एट 10%। फिर सेम कहानी भाई, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स आपको पता नहीं है कितनी है, आईओडी गिवन है 1500, रेट देखेंगे 10% की बात कर रहे हैं। अब एपी समझना होगा, एपी कितना रखा जाए। तो एपी के लिए यहां पे आप आ जाएंगे कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली और बिगिनिंग जब है तो यहां पर रखा जाता है 7.5, अभी हमने देखा था। तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये एक 0 आ गया आपका, और इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा देखिए 1500 इंटू 10 इंटू 120 अपॉन 75, और इसको इससे कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आ गया 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू 24,000। 24,000 तो हो गई टोटल ड्राइंग्स। हमें कैलकुलेट करनी है इसमें क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 6,000। इसका मतलब हर क्वार्टर में 6,000 रुपए आपने विड्रॉ किए होंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको अच्छी तरह देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।